नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट हैं, विशेषकर उनके लिए ये वीडियो है। मध्य प्रदेश जो सामान्य प्रशासन विभाग है, वहाँ से जो है एक लेटर आया है और उस लेटर के अकॉर्डिंग ये है कि तृतीय श्रेणी में जो है 1 लाख पदों पर भर्ती की जानी है। अलग अलग विभाग में भर्ती होगी और अलग अलग डिपार्टमेंट के सभी जो पद जो जोड़ के हैं कि टारगेट है एमपी गवर्नमेंट का कि 1 लाख भर्ती करना है। उस टारगेट में हो सकता है कि तृतीय श्रेणी पद भी आ जाए, द्वितीय श्रेणी भी आ जाए, प्रथम श्रेणी भी आ जाए। तो लगभग जो है मान के चलो कि 1 लाख पदों पर भर्ती होनी है। चुनावी वर्ष है 2022-23 में। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और जो 1 लाख पद लगभग निकलने वाले हैं, इन पदों पर आपको सिलेक्ट होना है, सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन जो है आपको सिलेक्ट होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले जो है स्टूडेंट को जिस भी जॉब की प्रिपरेशन करना है, उसकी वैकेंसी निकलेगी, सबसे पहले उसके सिलेबस के 2 सेट निकालो। सिलेबस फट जाना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमें रिवाइज करना है, क्या क्या चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ना है। जब तक आपको सिलेबस मालूम नहीं होगा, तब तक आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ है, कई बच्चे जो हैं कोचिंग के भरोसे रह जाते हैं। कोचिंग का सपोर्ट मेरा मानना है कि 20% होता है, 80% आपको खुद को प्रिपरेशन करनी होती है। 20 से 25% कोचिंग सहयोग कर सकती है। और इतने में भी अगर कोचिंग में अगर आपको अच्छी फैकल्टी नहीं मिली, आपका जो है मार्गदर्शन गलत कर दिया है, आपको वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो चीज़ें एग्जाम में नहीं आने वाली है, तो उल्टा ये हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने का जो 20-25% फायदा होने वाला था, उसकी जगह आपको 20-25% नुकसान भी हो सकता है। तो आपको अपने खुद के अंदर जाके देखना है कि क्या मेरी प्रिपरेशन कैसी है। उसके इसके अलावा कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो तो PYQ जरूर देखो। जितने ज़्यादा सेट लगाओगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा जो है आपका उस सब्जेक्ट का पेपर अच्छा जाएगा। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पुराने साल के पेपर उठा के देखिए। उठा के देखिए, फिर सिलेबस देखिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कीजिए, सारे टॉपिक उसके सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए। कभी कभी होता है कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी डीपली क्वेश्चन भी आते हैं। तो अपने को लेवल में चलना है। अपने पास टाइम है तो डीपली भी पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। और तैयारी जो है बिल्कुल, समय है तो मतलब समय अब मत बिगाड़िए, क्योंकि 2022 से इसका साल है और 1 साल के अंदर अगर आपकी लाइफ बन रही है, आपकी लाइफ सेट हो रही है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये 1 साल जो है आपके लिए जो है एक एक दिन, एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है, आजकल जो है सोशल मीडिया का उपयोग तभी करें, फ़ायदे के लिए करें, जैसे व्हाट्सअप वगैरह। बाकी दूसरी चीज़ें जो है अपने फ़ोन में भी नहीं न रखें, क्योंकि उस उनसे डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्टरबेंस होता है। अ, एक और बात है कि जैसे एक और चीज़ है, आप आज के टाइम में ये भी है कि आप कहीं के भी टीचर से कहीं से भी बैठकर ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। कई जगह हर शहरों में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। वहाँ पर रहकर भी आप जो है माहौल मिलता है, ज़्यादातर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं तो मन लगता है कि यार इतने लोग पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लूँ। तो ये लाइब्रेरी का एक ये पॉजिटिव भी है कि आपका अगर पास में हो, शहर के पास में हो और आपके घर के आसपास हो, तो कम से कम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी ज्वाइन करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पर माहौल रहता है और माहौल में तैयारी हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और वाईफाई वगैरह और सीटिंग अच्छी रहती है। ऐसी कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करो और सिस्टमेटिक तरीके से कुछ जो अपने को यूट्यूब से पढ़ना हो टॉपिक, या फिर कोई आपने कोर्स परचेस कर रखा हो वहाँ से पढ़ना हो, ये सारी चीज़ें आप जो है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ सकते हो। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, किताबें खरीद के, किताबें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो आपको जो सिलेबस देखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल इकट्ठा करना, फिर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना कि बस अब मेरे पास मटेरियल आ गया, अब मैं इस मटेरियल का दी एंड करूँगा, अच्छे से पढ़ूंगा, फोड़ देंगे। है ना, कहने का मतलब है कि पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये जो है ना, ये मौका आप बिल्कुल ना चुके। मतलब ऐसा नहीं कि फिर बाद में 5 साल बाद वापस इस तरीके से वैकेंसी आ रही है और उस टाइम के लिए इंतजार करते रहोगे, तो 5 साल में तो एक पीढ़ी आर पार हो जाती है। तो ये अच्छा मौका है आपके लिए। तो इसी के बारे में चर्चा करते थोड़ी। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसी हैं। कुछ जो पोस्टें हैं उसकी शायद व्यापम के थ्रू कॉमन एग्जाम भी हो सकती है। कुछ वैकेंसी अलग अलग जो डिपार्टमेंट होगा, संबंधित डिपार्टमेंट, वो लेगा। तो ये जो है इसी के ऊपर ये है। एक सेकंड। हम्म
तो प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में ये जो है ऑर्डर है सामान्य प्रशासन विभाग का, और ऑथेंटिक न्यूज़ है ये। क्या है, जो सारी चीज़ें दी हुई है यहाँ पर कि विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F 11/5/2007 नियम 4 दिनांक 3/1/2013 के क्रम में तृतीय श्रेणी राज्य संभाग एवं जिला स्तरीय संवर्ग, अलग अलग पोस्ट होती है, कोई राज्य स्तरीय होती है, कोई जिला स्तरीय होती है, और कोई जो पोस्ट होती है वो मतलब संभाग स्तरीय, कोई जिला स्तरीय, कोई राज्य स्तरीय के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती निम्न शर्तों के अधीन करने के निर्देश दिए गए। भैया लगभग पोस्टें फुल हो रही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकलेंगी। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है तो वो 100% फिलअप हो जाएगी, इसी साल भर्ती कर देंगे। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 500 तक है उनमें पद पूर्ति 2 चरणों में होगी। तो 2 चरणों में होगी कहने का मतलब कि 2022-23, 23-24 में। तो अभी अपन 22-23 के हिसाब से देखो कि हाँ 22-23 में इतने पद निकलेंगे, तो एक ही साल में अपने को जो है सिलेक्ट होना है। ये सारी चीज़ें दे रखी है। अगर और भी ज़्यादा पद निकल रहे हैं तो उस कंडीशन में अलग अलग 22-23, 23-24, ठीक है, और बाकी आगे तक भरे जाएंगे। 24-25 तक का प्लानिंग बना लिया कि इतने इतने पद इस टाइम पर भरेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है दे रखी है इसमें, इस लेटर में। ये लेटर आप तक जो है शायद कहीं व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं ना कहीं से आप तक पहुंच ही जाएगा, ठीक है। ये सारे निर्देश है, इन निर्देशों से तो कोई लेना देना नहीं आपको तो बस है कि अपने लिए एक पोस्ट चाहिए और उस एक पोस्ट पर आपको सिलेक्ट होना है, चाहे लाखों पोस्ट हो। अगर तैयारी अच्छी हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, ठीक है। ये पत्रक था, इस पत्रक के अकॉर्डिंग ये जानकारी है सारी कि किस किस विभाग में कितनी जो है पोस्टें हैं। ये देखो अलग अलग, ये राज्य लेवल का पद है तृतीय श्रेणी का, ये गृह विभाग है, गृह विभाग, जेल विभाग, इनमें डिफरेंट टाइप से ये पोस्ट दे रखी है कि टोटल ये पोस्टें हैं। अब इसमें भी ये दे रखा है कि आपके 22-23, 23-24, 24-25, 22-23 में मतलब इस साल कितने पद भरने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी इसमें इस लेटर में सिस्टमेटिक तरीके से दी हुई है। ये 22-23 में ये पद भरे जाएंगे, मतलब जस्ट आपकी जो है वैकेंसी आने ही वाली है। 22-23 में ये वाले पद भरे जाएंगे, 23-24, 24-25 टोटल पद इतने भरे जाएंगे, मतलब 3 साल में, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे अलग अलग विभाग में अलग अलग जो है भर्तियां हैं। जेल विभाग में भर्तियां हैं ढेर सारी, ठीक है, जेल विभाग में है, वित्त विभाग में है, वाणिज्य विभाग में है, मतलब इतनी सारी वैकेंसी मैंने तो अभी तक जो है पहली बार देखी कि इतनी सारी वैकेंसी एक साथ निकल रही है। पूरा चुनावी एजेंडा है, और चुनावी एजेंडा है तो फ़ायदा उठा लीजिए और लग जाइए, मन लगाकर तैयारी कीजिए। ज़्यादा समय नहीं बचा है, एक साल अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो तो आपके जो आने वाला जो पीढ़ी है, आपकी पूरी पीढ़ी जो है आराम से मज़े से रहेगी, आपकी जॉब लग जाएगी तो सेटल लाइफ रहेगी, ठीक है। किसान कल्याण विभाग में ये भर्तियाँ है। आगे जाके बस इसके सभी के जो है बुकलेट वगैरह आने वाली है, जैसे जैसे संबंधित डिपार्टमेंट भर्ती करेगा वैसे वैसे, और हो सकता है कि अधिकतर जो है वैकेंसी निकले वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी होगी। बहुत सारी जो पद है वो कि अलग अलग विभाग को के इस विभाग में इतने स्टेनोटाइपिस्ट चाहिए, इस विभाग में इतने कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, तो एक एग्ज़ाम होगी, उस एग्ज़ाम के आधार पर सभी विभागों को वहीं से भर्ती हो जाएगी। ये सारी प्रक्रिया भी चल सकती है, ओके। तो ये जिसका जो आपको इंतज़ार था वो जो है वो घड़ी आ गई है, ठीक है। आप देख रहे होंगे सारे जो पोस्टें हैं ढेर सारी, कितना टाइम हो गया, मतलब ये जो है पीडीएफ ख़त्म ही नहीं हो रही है, एक तरह से ये कह सकते हैं। इतने पद मैंने लाइफ में पहली बार देखे कि इतने पद। अब संस्कृति विभाग है, संस्कृति विभाग में भी ढेर सारे पद, इतने सारे पद, क्या बात है। मतलब हर विभाग से इन्होंने जानकारी मांग ली, कुल मिला के ये कह दिया कि इस बार जो है भर्ती हम 100% करेंगे और पूरी भर्ती होनी चाहिए, ओके। क्या बात है। उच्च शिक्षा में, स्कूल शिक्षा में, हर जगह आपके पास जो भी डिग्री होगी, जो भी डिप्लोमा होगा, वो सारे इस बार काम आने वाले हैं। लेकिन काम कब आएंगे, आपको टालम टोली नहीं करना है, तैयारी में लग जाइए सिलेबस के अकॉर्डिंग। वापस ये दिन नहीं आने वाले, पता चला कि अपना पड़ोसी लग गया आप रह जाओगे, अपना दोस्त लग गया आप रह जाओगे। तो ऐसा अपने को रहना नहीं है, अपने को भी सिलेक्शन वाली लिस्ट में अपना नाम आना चाहिए। और सिलेक्शन वाली लिस्ट में कब नाम आएगा, जब आप पूरा मन से, है ना, पूरी तैयारी करेंगे, ओके। मतलब शरीर को आराम नहीं देना, अभी बॉडी को तो होने दो पेन, कोई दिक्कत नहीं है।
जितना पेन होगा, जितना संघर्ष होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, ये 100% है। तो आपको जो है अच्छे से महिला एवं बाल विकास में ढेर सारी भर्तियाँ, कौन कौन सी डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट में जो है भर्तियाँ होने वाली है। उद्यानिकी विभाग, देखो कितने सारे विभाग में, तो इसको जो है स्क्रॉल करते करते ये हो गया कि कितनी सारी पीडीएफ दे रखी है इसमें। आयुष विभाग, आयुष विभाग में ढेर सारी भर्तियाँ, क्या बात है। अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना। वित्त विभाग, राजस्व विभाग, अब एक बहुत सारे बच्चों का रहता है सपना कि यार पटवारी बनना है ना, पटवारी बनने का भी रहता है, तो पटवारी की वैकेंसी भी इसी के अंदर राजस्व विभाग में आएगी। ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती निकलेगी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड का द्वितीय श्रेणी का पद होता है तो उसकी वैकेंसी अलग निकलेगी, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक की। इसके अलावा पीएससी वाले पद वो अलग रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले वो पद अलग रहेंगे, वो इसके अलावा निकलेंगे, वो इसमें नहीं दे रखे हैं। तो वो पद भी जो है, वो सारी भर्तियां जो है होने वाली हैं। ओके, तकनीकी शिक्षा टेक्नोलॉजी में भी भर्ती होगी। तो ये जो है कुल मिला के बहुत बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, तैयारी कीजिएगा सिस्टमेटिक तरीके से। हाँ, एक और बात है, जब तक नोटिफिकेशन ना आता है, जैसे कि किसी एग्ज़ाम का, कि नोटिफिकेशन तो आना ही आना है, मतलब ये दिसंबर जनवरी पूरा जो है एक के बाद एक धड़ल्ले से वैकेंसी आएगी। तो आपने को जो पुरानी जो वैकेंसी निकली हुई, जैसे पटवारी की प्रिपरेशन करना है आपको, तो पुरानी वैकेंसी निकली थी, उसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी थी, कौन कौन लोग तैयारी कर सकते हैं, आपके पास एलिजिबिलिटी है, उसका सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना चालू कर दीजिए। अगर आपके पास, आप एलिजिबल हो, आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह हो, तो ऐसे कई जो है, कई चीज़ें हैं, कई जो है वैकेंसी निकलने वाली, उसकी अभी से तैयारी कर लीजिए। क्योंकि वैकेंसी निकलने के बाद तो सब तैयारी करेंगे, लेकिन सिलेक्शन आपने एक्स्ट्रा क्या तैयारी कर रखी, उनका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन 1 या 2 या 3 नंबर से सिलेक्शन रुक भी जाता है और सिलेक्शन हो भी जाता है। ठीक है, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में ये होता है कि 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन हो भी जाता है और रुक भी जाता है। तो अपने को रुकना नहीं, अपने को सिलेक्शन की लिस्ट में जाना है। बाद में जीवन में पछतावा न हो कि यार थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो शायद हम भी आज, हमारा भी आज सिलेक्शन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, आपके लिए ये जो है न्यूज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। तो सभी साथियों को जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलिए, धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।